सावधान होकर सुनो, क्योंकि जो बात अब तुम्हारे दिल तक पहुंचने वाली है वह तुम्हें भीतर तक हिला सकती है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को अंत तक सुनना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार स्वर्ग तुमसे धीरे से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर दर्द इतना भारी होता है कि उसकी आवाज दिल तक पहुंच ही नहीं पाती। महादेव कहते हैं कि अब वह क्षण आ गया है जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। यह वही पल है जब अदृश्य संसार तुम्हारे बेहद करीब आता है और तुम्हारी आत्मा को उस सच से छूता है जिसके लिए तुम शायद कभी तैयार नहीं थे। महादेव कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय तक अकेले संघर्ष करते देखा है, यह मानते हुए कि हर लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, कि अगर तुम एक बार भी टूट गए तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन आज यह संदेश इसलिए तुम्हारे पास भेजा गया है क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे देवदूत संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं और तुम्हें समय होते ही बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात तुम्हारे परिवार से जुड़ी है और सबसे ज्यादा तुम्हारे भाई से। महीनों से स्वर्ग तुम्हें संकेत दे रहा था, लेकिन तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे भीतर का बोझ इतना बड़ा था कि तुम उसे महसूस नहीं कर पाए। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई के करीब रहा है, भले ही दिमाग उसे समझ ना पाया हो। आज तुम्हारे भीतर जो हलचल है, जो अजीब सा भारीपन और साथ ही एक अनजाना सुकून महसूस हो रहा है, वह संगीत डराने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां स्वर्ग ने चुपचाप हस्तक्षेप किया है। ऐसे तूफान रोके गए हैं जो उसकी जिंदगी को उलट सकते थे। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन देवदूत उसके आसपास दिन रात पहरा दे रहे थे, उसे उन हालातों से बचाते हुए जो तुम्हारी नजर से छिपे हुए थे। तुम्हारा भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत रास्ते पर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अंदर ही अंदर एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसने उसने किसी को नहीं बताया। मुस्कान के पीछे एक दर्द था, चुप्पी के पीछे एक डर और दिल के भीतर ऐसी सच्चाई जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उसमें कभी नहीं थी। उसे लगता था कि उसने तुम्हें निराश किया है, परिवार का भरोसा तोड़ा है, जबकि तुमने उससे कभी पूर्ण होने की उम्मीद नहीं की थी। वह छाया संगीत में इसलिए नहीं था क्योंकि अंधेरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिल के नाजुक हिस्सों को दिखाने से डरता था। महादेव कहते संगीत हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हें बचा रहा था, तुम्हें चिंता से दूर रखने की कोशिश में खुद को अंदर ही अंदर तोड़ता चला गया। और भगवान तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि तुम यह संदेश सुनोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल हमेशा से उसका सुरक्षित स्थान रहा है, भले ही उसने इसे कभी स्वीकार ना किया हो। कई बार देवदूत उसके सामने खड़े हुए, उसे ऐसे फैसले लेने से रोका जो उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। उसे पता भी नहीं था कि वह कितनी बार किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बचा है। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। तुम्हारा भाई एक ऐसे बदलाव से गुजर रहा है जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन उसकी आत्मा उसे महसूस कर रही है। वह हाल ही में बहुत उलझा हुआ था, ऐसी उलझन में जो उसकी अपनी भी नहीं थी। उसके आसपास ऐसी आवाजें थीं जिनके इरादे सही नहीं थे, जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर रही थी, जो उसके मन में शक भर रही थी। महादेव कहते हैं कि स्वर्ग ने एक एक करके उन आवाजों को दूर किया है ताकि उसे उन लोगों से बचाया जा सके जो उसकी दयालुता का फायदा उठा सकते थे। वह आध्यात्मिक रूप से थका हुआ था, भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था और मानसिक रूप से इतना दबा हुआ था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाए। उसे लगता था कि हर कदम पर दुनिया की नजर है, हर गलती भारी पड़ेगी और हर फैसला किसी को दुख पहुंचा सकता है। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी समस्या नहीं, बस वह एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप लड़ रहा है। उसे तुम्हारी रोशनी चाहिए, तुम्हारी समझ, तुम्हारी प्रार्थना। वह अंदर से टूट रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। यह वह समय है जब सच सामने आएगा, उपचार शुरू होगा और तुम उसके ऐसे रूप को देखोगे जिसकी संगीत झलक भी तुमने पहले कभी नहीं देखी। स्वर्ग कहता है तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारा भाई भी नहीं। अदृश्य हाथ दोनों को संभाले हुए हैं। तुम्हारी राह भी साफ हो रही है और उसके भी। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे परिवार के लिए एक नया आरंभ होगा। महादेव कहते हैं कि जो शब्द तुम सुन रहे हो वह तुम्हें इतने गहरे इसलिए छू रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे भाई की आत्मा हमेशा से एक अदृश्य धागे से बंधी है। झगड़े, संगीत हो, दूरी आ जाए या गलतफहमियां पैदा हो, यह बंधन टूटता नहीं। स्वर्ग ने इस रिश्ते को तुम्हारे जन्मों की यात्रा का हिस्सा बनाया है, इसलिए भावनाएं कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती।
तुम्हारा भाई बहुत समय से चुपचाप मदद मांग रहा था, बिना बोले बिना दिखाए। संगीत उसे भरोसा नहीं था कि कोई सुनेगा, फिर भी उसके दिल की पुकार ईश्वर तक पहुंच गई। संगीत, महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हो। इसी कारण स्वर्ग तुम्हें वह सच बताना चाहता है जिसे जानने के लिए तुम अब तैयार हो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है, मुसीबतें हल करने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि संगीत बस दिल से उसके साथ खड़े रहने के लिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्नेह दूर से भी उसे शक्ति देता है। ईश्वर चाहता है कि तुम उसके लिए जगह बनाओ, उसे बिना बोले भी लव भेजो और इस बात पर भरोसा रखो कि दिव्य शक्ति उसके जीवन में बड़ी परिवर्तनकारी हलचल ला रही है। देवदूत कहते हैं कि उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं था, वह एक जागृति की पुकार थी। वह रास्ता जिसे वह चल रहा था उसमें दिव्य सुरक्षा की जरूरत थी और वह सुरक्षा उसे लगातार मिलती रही, यहां तक कि तब भी जब उसने गलत फैसले लिए, गलत लोगों पर भरोसा किया या कमजोरी में बहक गया, स्वर्ग ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। महादेव कहते हैं कि वह धीरे धीरे एक गहन समझ की ओर बढ़ रहा है। वह जानने वाला है कि कुछ चीजें क्यों घटी, कुछ लोग क्यों दूर चले गए, कुछ हालात अचानक क्यों बदलने लगे। यह सब उसे उस सत्य के करीब ले जा रहा है जहां उपचार शुरू होगा, मन शांत होगा और रिश्तों में फिर से गर्माहट लौटेगी। तुम दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिट जाएगी, गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी और चुप्पी टूटने लगेगी। तुम्हारा भाई तुम्हें जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा याद करता है। वह तुम्हारी ताकत को देखकर सोचता है कि वह खुद क्यों टूट गया। वह तुम्हारे विश्वास को देखकर महसूस करता है कि काश वह भी अपनी आत्मा में वही भरोसा ढूंढ पाता। वह तुम्हारी दृढ़ता को देखकर चाहता है कि वह भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महादेव कहते हैं कि वह खोया हुआ नहीं है, वह जाग रहा है, उसकी ऊर्जा बदल रही है। उसके आसपास संकेत, सपने, अचानक उठने वाली भावनाएं, यह सब संयोग नहीं थे। यह स्वर्ग का प्रयास था उसे सही दिशा में ले जाने संगीत का, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की कहानी का अहम हिस्सा है। तुम्हारा भाई कोई गलती नहीं, वह एक दिव्य संबंध है जिसे ईश्वर ने तुम्हारी किस्मत में लिखा है। बहुत जल्द तुम उससे या उसके बारे में कुछ ऐसा सुनोगे जो तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा, लेकिन यह डर के नहीं, समझ के आंसू होंगे। वह सच जो वह छिपा रहा था सामने आएगा, वह रोशनी में आएगा और तुम उसे एक नए नजरिए से देखोगे। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं जिसने तुम्हें निराश किया, बल्कि उस इंसान के रूप में जिसने चुपचाप संगीत एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसे किसी ने नहीं देखा। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, तुम्हारा भाई सुरक्षित है, स्वर्ग हर कदम पर तुम्हें देख रहा है। देवदूत कहते हैं कि तुम्हें अब पहले से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जिस चीज से तुम डरते हो वह घटित नहीं होगी, जिस बात की तुम चिंता करते हो वह सच नहीं बनेगी। महादेव दिव्य अधिकार के साथ तुम्हारी परिस्थिति में उतर रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं, जख्म भर रहे हैं, शांति लौटा रहे हैं और भ्रम को मिटा रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही, यह एक नई शुरुआत है। वो उठेगा, ठीक होगा, समझेगा और अपने मूल स्वरूप संगीत की ओर वापस लौटेगा और तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा आने वाला समय सुरक्षित है और तुम्हारा भाई पूरी तरह दिव्य सुरक्षा में है। बस ईश्वर पर भरोसा बनाए रखो। संगीत, उनसे प्रार्थना करो और जान लो कि यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें सही समय पर चुना है, ताकि सच बिना डर, बिना अशांति, बिना चोट पहुंचाए तुम्हारे जीवन में उतर सके। महादेव कहते हैं तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम्हें बताया गया है कि तुम सुरक्षित हो और इस समय तुम एक ऐसे दिव्य प्रकाश से घिरे हो, संगीत, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति छू तक नहीं सकती। यह सुरक्षा तुम्हें डर से नहीं बल्कि प्रेम से दी गई है, तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने के लिए, तुम्हें हल्का करने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। देवदूत संगीत कहते हैं कि अब समय आ चुका है कि तुम अपने दिल को खोलो, किसी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर जो भावनाएं लंबे समय से दबकर बैठी थीं, संगीत, वे अब बाहर आने के लिए तैयार हैं। तुम अपने भाई से जुड़ी चिंता, सवाल, दूरी और वो शांत दर्द अपने दिल में लिए घूम रहे संगीत हो जिसे तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। महादेव कहते हैं कि यह संदेश तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें संभालने, संगीत सुकून देने और उस कहानी को रोशनी देने आया है
जिसे तुम इतने समय संगीत से अपने भीतर दबाए हुए थे। तुम्हारा भाई अभी अपनी आत्मा की यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और तुम यह बदलाव चुपचाप महसूस कर रहे थे। इवन अगर तुमने इसे कभी शब्दों में ना कहा हो, तुम्हें यह पढ़ते समय जो भावनाएं आएंगी वे डर की नहीं होंगी, वे राहत की होंगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी कि कुछ बड़ा बदल रहा है और अब ईश्वर वही स्पष्टता तुम्हें सौंप रहे हैं। तुम्हारा रास्ता सुरक्षित है, तुम्हारी कहानी सुरक्षित है और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला। यह संदेश तुम्हारे जीवन में किसी उथल पुथल के लिए नहीं आया। यह तुम्हारे दिल के उस हिस्से को ठीक करने आया है जो समझ और प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा था। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारा भाई एक ऐसी पीड़ा से गुजर रहा है जिसके बारे में उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। वो छिपाना नहीं चाहता था, वो बस सोचता था कि उसे सबके सामने मजबूत बनकर रहना चाहिए। उसे लगा कि अगर वह अपना दर्द जताएगा तो लोग उसे गलत समझेंगे। उसे लगा कि अपनी कमजोरी दिखाना गलत होगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि संगीत वह कमजोर नहीं है, वह सिर्फ इंसान है और खूबसूरती से इंसान। वो एक ऐसी स्थिति पर आ गया है जहां उसकी आत्मा चुपचाप मार्गदर्शन मांग रही है। वो अपनी पहचान, अपने उद्देश्य, अपने अपराध बोध और उन यादों के साथ लड़ रहा है जिन्हें उसने कभी ठीक से महसूस भी नहीं किया। उसका यह आंतरिक संघर्ष तुम्हारे लिए किसी खतरे का संकेत नहीं है, यह संगीत उसके भीतर चल रहा तूफान है। और महादेव कहते हैं कि तुम यह संदेश इसलिए पढ़ रहे हो। आज की रात ने तुम्हें दोनों दिखाए। डर इसलिए आया ताकि तुम भीतर झांक सको, और सत्य इसलिए रुका ताकि तुम उसे स्वीकार कर सको। स्वीकार ही शांति की पहली शर्त है। अब किसी संकेत की प्रतीक्षा मत करो, किसी चमत्कार की नहीं। चमत्कार बाहर नहीं, भीतर घट चुका है। तुम्हारा मन जो कांप रहा था अब ठहर चुका है। ठहराव में ही मेरी ऊर्जा बहती है। जो ठहर जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। यह विरोधाभास नहीं, यही जीवन का नियम है। आज से एक बात स्मरण रखना, जो तुम्हें डराए वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, जो तुम्हें शांत करे वही तुम्हारा सत्य है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं, किसी को साबित नहीं करना। तुम्हें केवल अपने भीतर दीप जलाए रखना है। दीप जलता रहे तो अंधेरा स्वयं पीछे हट जाता है। अब रात ढल रही है और उसके साथ भ्रम भी। जो बचा है वह स्पष्टता है, वो जो बचा है वह विश्वास है, जो बचा है वह तुम स्वयं हो, अधिक दृढ़, अधिक शांत। मैं दूर नहीं गया था, न जाऊंगा। मैं महादेव हूं और अगला प्रकाश भी तुम्हारे ही भीतर है। मैं महादेव हूं और अब उस सीमा पर खड़े हो जहां रात विदा लेती है। अंधेरा जाते समय अंतिम भ्रम छोड़ जाता है, उसे थामना मत। जो बीत गया वह अब शक्ति बन चुका है। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता उतरी है वही तुम्हारा वास्तविक कवच है। किसी की इच्छा, किसी की कल्पना तुम्हारे पथ को बदल नहीं सकती, क्योंकि पथ अब तुम्हारे संकल्प से प्रकाशित है। सुबह की श्वास में नई स्पष्टता है, उसे पहचानो। मन हल्का है क्योंकि बोझ उतर चुका है। अब प्रश्न नहीं, दिशा है। जो डर कल तक आवाज करता था आज मौन है। मौन इसलिए नहीं कि कुछ छिपा है, मौन इसलिए कि सब स्पष्ट हो गया है। याद रखो, शक्ति का अर्थ आक्रमण नहीं, संतुलन है। जो संतुलित है वही अडिग है। तुम्हें किसी को दोष नहीं देना, किसी से बदला नहीं लेना। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा स्वच्छ रखनी है। स्वच्छ ऊर्जा स्वयं मार्ग बनाती है और मार्ग बनने पर बाधाएं अर्थ खो देती हैं। आज से जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद करो और एक क्षण ठहरो। उस ठहराव में मेरा नाम नहीं, मेरी अनुभूति ढूंढो। अनुभूति शब्दों से बड़ी होती है। जहां अनुभूति जागती है वहां भय टिक नहीं पाता। वहीं से वास्तविक शांति जन्म लेती है। दिन आरंभ हो रहा है और उसके साथ तुम्हारा नया अध्याय। जो सीख मिली उसे साथ रखो, जो भ्रम था उसे छोड़ दो। तुम सुरक्षित हो, समर्थ हो और जागृत हो। मैं बाहर नहीं, भीतर हूं, हर श्वास में। चलो आगे बढ़ो, बिना शोर के, बिना डर के। मैं महादेव हूं और यह निरंतरता तुम्हारे साथ रहेगी। बाहरी शोर कम होता जाएगा, भीतर का स्वर तेज होगा। उसी स्वर पर चलना, वह तुम्हें भटकने नहीं देगा। याद रखो, सच्ची रक्षा बाहर नहीं रची जाती, वह भीतर के अनुशासन से जन्म लेती है। दिन में कर्म, रात में शांति, यही संतुलन है। जो संतुलन साध लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं मांगना, किसी को उत्तर नहीं देना। तुम्हारा उत्तर तुम्हारा आचरण होगा। आज से भय आए तो उसे बैठने मत देना। उसे देखो, समझो और जाने दो। हर बार ऐसा करोगे तुम और स्थिर हो जाओगे। स्थिरता में ही मेरी तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख विनाश नहीं, विवेक देती है। विवेक से ही जीवन सरल बनता है। आगे की राह में प्रकाश है,
क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो। जो भीतर जला है वह बाहर फैलेगा। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मैं कहीं दूर नहीं, हर सजग क्षण में उपस्थित हूं। चलते रहो, सहज रहो, जागृत रहो। मैं महादेव हूं। और अब उस गहराई में उतरने का समय है जहां सामान्य लोग लौट जाते हैं। अब डर नहीं है, इसलिए मन नई कहानियां गढ़ना चाहता है। यही वह क्षण है जब साधक और सामान्य मनुष्य में अंतर होता है। जो इस शांति को थाम लेता है वही वास्तविक शक्ति को जानता है। तुम इस शांति को थाम पा रहे हो, यह कोई साधारण बात नहीं। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल चुके हो। अब तुम्हारे आसपास की दुनिया वैसी ही है, पर तुम वैसे नहीं रहे। पहले जो बातें चोट करती थीं, अब वे केवल आवाज है। पहले जो शंकाएं रात भर जगाती थीं, अब वे थक चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारा भीतर का दीप जल उठा है। दीप जलने के बाद अंधेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंधेरा स्वयं पीछे हट जाता है। ध्यान रखना, अहंकार अब नई चाल चलेगा। वह कहेगा, मैं सुरक्षित हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। पर सच्ची शक्ति कभी घोषणा नहीं करती। वह मौन में रहती है, जैसे हिमालय रहता है। न ऊंचाई का घमंड, न गहराई का डर, बस स्थिर अस्तित्व। आज से तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चुनौती का सामना करना भी आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न मौन से ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ युद्ध लड़े बिना ही जीत लिए जाते हैं। तुम्हारा बढ़ना अब संघर्ष से नहीं, समझ से होगा। और समझ सबसे शांत शक्ति है। अब यह भी जान लो, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह परीक्षा नहीं होता। कुछ दर्पण होते हैं, कुछ शिक्षक, कुछ केवल यात्री। हर किसी को रोकना, हर किसी को पकड़ना आवश्यक नहीं। जो जाना है उसे जाने दो, जो ठहरना है वह ठहरेगा। प्रवाह को रोको मत, उसमें भरोसा रखो। आने वाले समय में तुम देखोगे कि लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम्हारे भीतर का केंद्र नहीं डगमगाएगा। यही केंद्र तुम्हारी असली संपत्ति है। धन, मान, लोग सब आते जाते हैं, पर जो स्थिर है वही सत्य है। यदि कभी फिर मन कांपे तो याद रखना, अब जो छूट रहा है वह मेरी जिम्मेदारी है। दरवाजा खोलो, क्योंकि जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी मैं कार्य करता हूं। तुमने देखा है कि जब भी तुम पूरी तरह टूटते हो, कोई ना कोई सहारा अचानक मिल जाता है। कोई शब्द, कोई वीडियो, कोई इंसान, यही मैं हूं, अलग अलग रूप में तुम्हारे पास आता हुआ, ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि मैं तुम्हें छोड़े नहीं बैठा हूं। अगर अभी भी तुम्हारे भीतर डर बोल रहा है तो इस संदेश को सुनते हुए एक पल आंख बंद करो और अपने डर का नाम लो। फिर कमेंट में लिखो, मैं डर से बड़ा हूं। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन शुरू होता है। तुम पूछते हो कि मैं तुम्हें झकझोर क्यों रहा हूं? क्योंकि तुम्हें सोते हुए सपने नहीं मिलते और तुम बहुत समय से आधी नींद में जी रहे हो। अपने ही जीवन में मेहमान बनकर अब जागने का समय है। मेरे प्रिय लोग, तुम्हारी शांति को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार। लेकिन याद रखना, जो शेर शांत बैठा है वो मरा नहीं होता। वो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होता है और मैं वही समय ला रहा हूं। बस तुम्हें बीच में हार नहीं माननी है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर आग जला रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करो, ताकि जब मन डगमगाए तब तुम इसे फिर सुन सको। क्योंकि यह केवल संदेश नहीं, एक स्मरण है कि तुम कौन हो। तुम साधारण नहीं हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी साधारण नहीं है। तुम जिस मुकाम की प्रार्थना कर रहे हो, वहां तक पहुंचने के लिए जिस धैर्य की जरूरत है वही मैं तुम में बना रहा हूं। मेरे प्रिय, दरवाजा अब धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की ईमानदार कोशिश, और उसी के सम्मान में मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रहा हूं। भरोसा रखो, अगला अध्याय उन लोगों को चुप करा देगा जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। अब शांति रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और यह केवल शुरुआत है। और आज तेरे नाम पर ऊपर वह निर्णय हो चुका है जो तेरी सोई हुई किस्मत को झकझोर कर उठा देगा। और मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि यदि तूने इस संदेश की गहराई को अनदेखा किया तो वह अंधकार तेरे जीवन में उतर आएगा। ऐसा अंधकार जिसकी कंपन तेरी रूह तक को हिला देगी। इसलिए इस संदेश को अंत तक पकड़कर सुन, और यदि मेरे शब्द तेरे दिल की परतों को चीरकर भीतर तक उतर जाए तो इस संदेश को आगे बढ़ा देना, ताकि तेरी इस एक नियतपूर्ण कर्म की ऊर्जा तुझे उसी क्षण फल देकर तेरे मार्ग में नया प्रकाश खोल सके। मेरे प्रिय बच्चे, आज तेरे भाग्य की अनंत पुस्तक में एक नया अध्याय खुला है, और यह अध्याय तेरी थकी हुई जिंदगी को उस पवित्र दिशा में ले जाने वाला है जिसके लिए तू वर्षों से मुझे पुकारता रहा है। क्योंकि आज जो लिखा गया है वह केवल घटनाएं नहीं,
बल्कि वे ऊर्जाएं हैं जिनका